आरसीबी ने चेन्नई के घर पे जाकर हरा दिया है। तो 2025 में आरसीबी चैंपियन बनने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस पोजीशन में अभी केकेआर को हरा के चली आ रही, पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग को 17 साल बाद हरा दिया। हाँ, चेन्नई सुपर किंग भले जिस तरह से 5 बार चैंपियन रह चुकी है और जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स 3 बार चैंपियन रह चुकी है, हाँ, उसे आरसीबी को हर साल ट्रोल किया जा रहा था। भैया 17 सीजन हो चुके हैं लेकिन तुम्हारे पास कप एक भी नहीं है। सीधा आरसीबी ने कहा कि बेटा धैर्य रखने का फैसला यही होता है कि जिस पोजीशन पे आरसीबी की आज टीम दिख रही है, क्योंकि पिछले सीजन में कुछ कमियां थी इस टीम में, या शायद जिस तरह से 200 प्लस स्कोर भी बना देती थी आरसीबी, लेकिन बॉलर ऐसे पिटते थे मानो कि जिस तरह से गांव के बॉलर पिट रहे हों। लेकिन अब वो सारी कमियां निकाल कर बाहर कर दिया है। वो प्लेयर जो 6-6 साल से इस टीम में थे उनको भी निकाल के बाहर कर दिया है। आरसीबी एक नई टीम बन के आई है मैदान पे और नई टीम बनकर दिखा दिया है कि हम कितने मजबूत हैं और किस रेस के घोड़ा है इस 2025 में। क्योंकि जिस तरह से 18वां सीजन खेला जा रहा है, तो सिर्फ विराट कोहली के पास एक ही सवाल है, 18वां साल हम जिस तरह से चैंपियन बन के दिखाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आरसीबी ने जो कर दिखाया है, उनकी सरजमी पे लंका ढा दिया है कि जिस तरह से आरसीबी ने 2008 में पहला मुकाबला जीता था, लेकिन तब आरसीबी के विराट कोहली डेब्यू नहीं कर रहे थे। लेकिन फिलहाल जो डेब्यू नहीं कर रहे थे उसके बावजूद अब आरसीबी के लिए जिस तरह 17 सीजन में चैंपियन नहीं बन पाई थी, लेकिन 18वें सीजन में चैंपियन बनने का उनके पास पूरा पूरा मौका है। क्योंकि जिस तरह से जोश हेड, एस दयाल, कुणाल पांड्या ने कमाल की गेंदबाजी की है। हाँ, इतनी बड़ी टीम जो 5 बार की चैंपियन रह चुकी चेन्नई सुपर किंग को उन्होंने उन्हीं के घर में जाके हरा दिया। कोलकाता के नाइट राइडर्स 2024 की चैंपियन रही, उनके घर में जाके हरा दिया। तो आरसीबी में कुछ खास बात तो है, क्योंकि जिस पोजीशन पे आरसीबी की टीम खेल रही थी उससे यही अनुमान लग रहा था कि जिस पोजीशन पे आरसीबी बस 100 प्लस 150 प्लस रन पे आरसीबी ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन आरसीबी जिस पोजीशन पे 8 नंबर तक बैटिंग रखती है, उस 8 नंबर का फायदा यह हुआ कि जिस 196 रनों का टारगेट दिया चेन्नई सुपर किंग, हाँ, चेन्नई सुपर किंग भले बल्लेबाजी में स्ट्रेंथ है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी है, और जिस पोजीशन पे महेंद्र सिंह धोनी को 9 नंबर पे उतारा गया वहां तक भी बल्लेबाजी थी। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अगर थोड़ा और पहले उतर जाते, चेन्नई सुपर किंग के फैंस यही कह रहे थे, क्योंकि जिस तरह से कुणाल पांड्या को मारा है भाई साहब, 16 गेंदों में 30 रन मार दिए, लाजवाब थे धोनी। लेकिन उस पोजीशन पे आज दो बंटवारे में थे फैंस, एक तरफ रेड की जर्सी में दिख रहे थे लोग, एक तरफ पीले की जर्सी में दिख रहे थे। हाँ, हर समय हर जगह आरसीबी के फैंस खामोश रहते थे क्योंकि आरसीबी जीत नहीं पा रही थी। लेकिन चेन्नई सुपर किंग में यानी चेपॉक स्टेडियम में आरसीबी के फैंस का जोश व जज्बा, आरसीबी आरसीबी से स्टेडियम गूंज रहा था। ये तो कहो सेलिब्रेशन विराट कोहली ने नहीं मनाया, क्योंकि वहां पर थाला फोर रीजन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे, उनसे गले मिले, पीठ थपथपाए और कहा, कुछ भी नहीं कहा। अगर और कोई टीम होती तो विराट कोहली का सेलिब्रेशन कुछ अलग ही होता। मैं मानता हूं विराट कोहली जिस पोजीशन में खेल रहे हैं उनके बल्ले से रन तो खास नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनकी टीम अब की बार कुछ खास करने जा रही है। हाँ, 2008 से शुरू हुई टीम और चेन्नई सुपर किंग को जिस तरह से 2024 में सेमीफाइनल से जाने से रोक दिया था, तभी लगा था कि आरसीबी अब की बार कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ उतरेगी, क्योंकि आरसीबी में हर समय गेंदबाजी से मार खा रही थी। अब की बार जिस तरह से जोश हेजलवुड को अपनी टीम में शामिल किया है, तो वो कमाल की गेंदबाजी थी, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग को 146 रन पर ऑल आउट करना ये आरसीबी ही कर सकती है। आरसीबी ने कर दिखाया है जो करना चाहिए था, क्योंकि आरसीबी हर समय हर जगह उपलब्ध है। क्योंकि जिस तरह से टॉस हार कर पहले जिस तरह से आरसीबी को बैटिंग करने का न्योता मिलता है, तो आरसीबी ने सिर्फ यही टारगेट एक मन में दिमाग में बैठा दिया था कि जिस पोजीशन पे आरसीबी को टारगेट देना था वो 200 प्लस का टारगेट था। आरसीबी ने जिस तरह से उम्दा बल्लेबाज खास कुछ पसंद नहीं कर पाए। हाँ, फिल्म एमएस धोनी ने उसी तरह से विकेट चटका है जिस तरह से मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को विकेट चटका था। हाँ,
ये सूर्य कुमार यादव थे लाइन से थोड़ा बाहर आ गए थे और जिस तरह से फील्ड शॉट उसी लाइन पे थे, लेकिन उनका पैर थोड़ा बहुत हवा में था। तीसरे अंपायर का रुख करना पड़ा। भैया इतनी तेज रफ्तार से 43 की उम्र में कौन विकेट कीपिंग करता है? ये भैया महेंद्र सिंह धोनी है, तो सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जिस पोजीशन पे आरसीबी ने तेज शुरुआत की थी उसमें 76 पे 2 विकेट चटका दिए थे। और जिस तरह से यह कप्तान रजत पाटीदार और बैटिंग करने उतरे थे, उन्होंने तेज बैटिंग से पाटीदार धीमी पिच पर 4 चौके 3 छक्के लगाकर बता दिया है। उन्होंने महज 32 गेंदें खेली, 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उसके बावजूद 51 रन पर वो आउट हो गए बस। लेकिन उसके बावजूद अब देखने को मिलता है जिस तरह टीम का 18वें ओवर स्कोर 176 रन तक पहुंच गया था, इसी पर्सन के चलते वो प्लेयर ऑफ दी मैच भी रजत पाटीदार को बनाया गया, क्योंकि रजत पाटीदार बेहतरीन खेले। और जिस तरह से जब किसी खिलाड़ी ने अर्धशतक नहीं बनाया उसके बावजूद इस खिलाड़ी ने अर्धशतक बना दिया। चलिए अब हम गिवे मेगा गिवे की ओर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच, हाँ हार्दिक पांड्या जो पहले मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे मुंबई इंडियंस की तरफ से, अब वह दूसरे मैच में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हाँ, गुजरात टाइटंस उनकी फेवरेट टीम थी पहले कभी, लेकिन अब वह अच्छी टीम बन चुकी है। अब गुजरात टाइटंस को वो किस तरह से मार देंगे, चलिए गिवे करते हैं कि जिस तरह से आज रोहित शर्मा पे, हम पिछले मैच में विराट कोहली पे गिवे किए थे, लेकिन विराट कोहली जिस पोजीशन पे मारे थे बहुत ही अच्छा खेले। और उसके बावजूद इस मैच में रोहित शर्मा को गेस लगाना है कि आज वह कितनी गेंदों में कितने रन बनेंगे। हाँ, अगर आपका गेस अनुमान सही जाता है तो आप पूरे 500 रुपया जीत सकते हैं, जो भी यूपीआई से। कमेंट सेक्शन में जाके अनुमान लगाइएगा बढ़िया सा, कितने गेंदों में कितने रन बनाएंगे रोहित शर्मा, क्योंकि रोहित शर्मा इस समय फॉर्म में चल रहे हैं। अगर आपका गेस सही जाता है या अनुमान सही जाता है तो कमेंट करिएगा, आप पूरे 500 रुपया जीत सकते हैं। चलिए आज मैच के हाईलाइट की ओर आते हैं। हाँ, यश दयाल ने, लिमंग लिविस्टन ने, जोश हुजलवुड ने वो कर दिखाया है आरसीबी की तरफ से जो करना चाहिए था, क्योंकि छठे ओवर में बॉलिंग करने उतरे यश दयाल बेहद किफायती बॉलिंग महसूस हुई। 3 ओवर में 18 रन दिए और जिस तरह सचिन रविंद्र और शिवम दुबे को बोल्ड कर चेन्नई को बैकफुट पर धकेल दिया था, तो यश दयाल का फॉर्म दिख रहा था कि अब की बार वह नई स्ट्रेटजी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। और फिर लियम लिविस्टन जो मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग करने आए थे, 7 की इकोनॉमी से आरसीबी के रन भले खर्च कर दिए, उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने सैम करन और रविचंद्रन अश्विन का विकेट भी ले लिया, ये तो लियम लिविस्टन के लिए तो बड़ी बात थी और आरसीबी के लिए इससे बड़ी बात थी कि उनकी 19 सरजमी पे हराकर आरसीबी ने कहा कि हम भी दिखा दिए, ये तो कोच चेन्नई सुपर किंग की टीम थी। अगर कोई और टीम होती तो भाई साहब क्राउड इतना होता तो कहने को नहीं। आरसीबी लगातार 2 मुकाबले जीत चुकी है, वो भी छोटी टीमों को नहीं, बड़ी बड़ी टीमों को हराकर दिखा दिया कि 2025 में कैसी हमारी टीम दिखने वाली है। अब की बार जिस तरह से जोश हुजलवुड में पावर प्ले में दूसरा ओवर बॉलिंग करने आए थे, जोश हुजलवुड ने 2 विकेट झटक लिए। उन्होंने राहुल और त्रिपाठी ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन भेजकर और आखिरी में रविंद्र जडेजा का विकेट ले लिया। तो जोश हुजलवुड कमाल की गेंदबाजी किए, 3 विकेट चटके, 21 रन दिए और 4 ओवर में जिस तरह से 5.20 इकोनॉमी से आरसीबी के रन खर्चा किए। तो जोश हुजलवुड कमाल के प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले जिस तरह से इसके आगे केकेआर के खिलाफ इन्होंने बहुत ही अच्छे विकेट चटकाए थे, तो जोश हुजलवुड जिस तरह से नूर अहमद सीएसके के लिए कारगर साबित हो रहे हैं, तो जोश हुजलवुड आरसीबी के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। अब जिस तरह से चेन्नई में लेफ्ट आर्म नूर अहमद की फाइट दिखाकर 4 ओवर में 36 रन खर्च किए हैं, लेकिन 3 बड़े विकेट छटकने में नूर अहमद ने देरी नहीं की। पहले विकेट में 3 विकेट चटकाए थे, तो नूर अहमद के चेन्नई सुपर किंग के जिस तरह से नूर अहमद को 10 करोड़ में गुजरात टाइटंस से खरीद लाए भाई साहब, ये बड़ा किफायती महसूस हो रहा। अब गुजरात टाइटंस मन ही मन सोच रहे होंगे कि नूर अहमद यार हमारे इतने बढ़िया बॉलर थे, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही कम दामों में उन्हें खरीद कर शायद चेन्नई सुपर किंग बहुत ही अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहती है, क्योंकि बाकी प्लेयर चेन्नई सुपर किंग के खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। नूर अहमद ऐसा कोई मैच नहीं जिसमें विकेट न चटकाते हों, उन्होंने दूसरी एंड से किसी को साथ नहीं मिला, 3 विकेट चटकाए भाई साहब ने, 36 रन 4 ओवर में, 9 इकोनॉमी से रन तो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से यह खर्च किए हैं। और जिस तरह से टर्निंग पॉइंट बात कर लेते हैं, जो रजत पाटीदार 3 भाई साहब कैच छोड़े हैं, 17 रन पर पहला कैच छोड़ा था, 19 रन पे तीसरा कैच छोड़ा था, 20 रन इन्होंने जीवनदार को फायदा उठाया और 51 रन को नाबाद पारी खेली है।
मतलब ये वही राहुल त्रिपाठी और जिस तरह से कैचे छोड़ बैठे थे, लेकिन बस बात यही थी कि मिडिल ऑर्डर में स्कोरिंग रेट बढ़ाए रखा गया, टीम को स्कोर तक पहुंचने में देरी लगी। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से आरसीबी की टीम खास प्रदर्शन कर रही, आने वाले समय में अगर ऐसा ही प्रदर्शन करती रही तो भैया 2024-25 का चैंपियन बनने का सपना या पूरी हो जाएगा। 18वां सीजन, 18वां जर्सी नंबर, ये विराट कोहली को जो हमेशा लोग ट्रोल कर रहे थे भैया, इतने साल हो गए खेलते खेलते, जिस तरह से तुम चैंपियन या कप तो ले लो कम से कम। आरसीबी का फैंस अब दिल गदगद कर रहा है, लेकिन आरसीबी की अब की बार मजबूती, स्ट्रेंथ, वीकनेस सब मैदान में दिख रही है, क्योंकि वह हमेशा से बॉलिंग से मार खा जाती थी। आरसीबी का स्कोर भले 230-240 रन का भले टारगेट दे देती है विपक्षी टीम को, लेकिन वह बॉलिंग में ऐसे पिटती थी मानो कि जिस तरह से उसके आगे 100-150 ही रन हो। लेकिन अब की बार वो गलतियां सारी साफ कर दी, वो प्लेयर सारे निकाल दिए थे मेगा ऑप्शन में जो उन्हें खल रहे थे, लेकिन वो खलने का नतीजा देख रहे हो भाई साहब। पहला मैच केकेआर को हराया, दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग को हराया। चेन्नई सुपर किंग से उम्मीद ही नहीं लग रही थी, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड देखे, क्योंकि जिस तरह से 16 मैच में जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ही ने विन किया है, और जिस तरह से 2008 में विन किया था, अब 2025 में उनकी सरजमी पर हराकर आरसीबी दिखा दिया कि हम अब की बार कैसा दिखने वाले हैं। तो रजत पाटीदार को जिस तरह से इस पद पर धीमी पिच पर पहले तो फायदा हुआ, लेकिन चेन्नई सुपर किंग की टीम को फायदा नहीं हो रहा था, तभी शायद उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार ने 1 विकेट चटका, जो सुजल ने 3 विकेट चटका, यश देवाल ने 2 विकेट चटकाए और लिविंग लिविंगस्टन ने 2 विकेट चटकाए, और जिस तरह से कुणाल पांड्या ने खास प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन आरसीबी की टीम अब की बार लाजवाब थी। वह उनकी टीम में फिल्म 60 है, विराट कोहली, देवदत्त पाडिक्कल हैं, जो हमेशा सुर्खियों में बने थे, काफी मैचों में फ्लॉप चल रहे थे, लेकिन इस मैच में कारनामा करके दिखाया है। अगर रजत पाटीदार हैं जो कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया अर्धशतक बनाया, उसके बावजूद लियोन लिविंगस्टन खास रन नहीं बना पाए, लेकिन नूर अहमद की गेंदों में आउट हो जाते हैं। जितेश शर्मा जो 12 ही रन बना पाए, टीम डेविड 22 रन बना पाए, कुणाल पांड्या कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, 0 पे आउट हो गए, 3 गेंदे, भुवनेश्वर कुमार 2 गेंदे खेल के 0 पे आउट हो गए। तो आरसीबी की टीम अब की बार जिस तरह चैंपियन बनने में आपको क्या लगता है, चैंपियन बन पाएगी? और प्यारा सा आपको कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन आप हमारे अगर गिवे में भाग लेते हैं तो आपके पास पूरा मौका है आज, जो है मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस। हाँ, इस तरह से गुजरात टाइटंस एक बार की चैंपियन रह चुकी, मुंबई इंडियंस 5 बार चैंपियन रह सकती है, लेकिन जिस तरह से अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस की कप्तानी हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, और जिस तरह से गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, प्यारा सा अनुमान लगाना रोहित शर्मा के बारे में, कि आप रोहित शर्मा कितनी गेंदों में कितने रन बनाए पाएंगे। अगर आपका कमेंट सही होता है, अंदाजा सही होता है, तो आपके पास पूरे 500 रुपया जीतने का पूरा मौका है। तो इस मौके को क्यों गंवाएं, आप जाके कमेंट करिए। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।